इस वीडियो में मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ की 3 कहानियां डिस्कस करूंगा। हर कहानी बहुत कुछ सिखाती है और आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। सो एक भी कहानी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बार स्वामी जी नदी पार करने के लिए नदी के किनारे पर खड़े थे। उतने में वहां पर एक साधु आकर स्वामी जी के पास खड़े हो गए और स्वामी जी से पूछने लगे, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने साधु से कहा कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। इस पर साधु ने वापस सवाल पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी जी बोले कि मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं नदी पार कर सकूँ। इस पर उस साधु ने स्वामी जी से शक की नज़र से पूछा कि तुम सही में स्वामी विवेकानंद हो? इस पर स्वामी जी ने फिर कहा कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तब उस साधु ने कहा कि तुम्हारा इस दुनिया में इतना नाम है, इतने लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा इतना आदर करते हैं और तुम एक मामूली सी नदी पार नहीं कर सकते। इतना बोलकर उस साधु ने पानी पर चलकर नदी पार की और वापस पानी पर चलकर स्वामी जी के पास आए और बोले कि देखो, मेरे पास इतना ज्ञान है और विद्या है, लेकिन फिर भी कोई मुझे नहीं जानता। इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी लोग मुझको नहीं पहचानते, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें इतना मानते हैं। इस पर स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि महाराज, आपको ये विद्या सीखने में कितना वक्त लगा? साधु बोले 15 साल। इस पर स्वामी जी बोले कि साधु महाराज, आप मेरे साथ चलो। उतने में नाव आई और दोनों नाव पर बैठे और नदी के पार चले गए। नाव से उतरने के बाद स्वामी जी ने 1 रुपये का सिक्का निकाला और अपना और साधु का 50-50 पैसे का भाड़ा नाव वाले को दे दिया। और इसके बाद स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम 50 पैसे में हो सकता है, उसके लिए आपने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए। यदि यही समय आप समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करते, इससे आपका भी नाम होता, आपको भी लोग जानते, और मैंने वही किया, इसलिए लोग मुझे स्वामी जी बोलते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि हम लोग भी अपना ज़्यादातर टाइम ऐसी चीज़ों में गंवा देते हैं जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारे लक्ष्य को पाने में इससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है और इसीलिए हम वो अचीव नहीं कर पाते जिसके हम सपने देखते हैं। स्वामी जी कहते थे कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने जीवन से निकाल फेंको। यही सफलता का राज है। एक दिन सुबह के समय स्वामी जी के आश्रम पर एक बंदा आया। वह शक्ल से ही थोड़ा दुखी लग रहा था। आते ही वह रोने लगा और स्वामी जी को अपनी परेशानियां बताना शुरू किया। स्वामी जी, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ और किसी भी काम में कोई कसर नहीं छोड़ता, और इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? स्वामी जी बंदे का प्रॉब्लम समझ गए। उस समय स्वामी जी के पास एक पालतू कुत्ता था। स्वामी जी ने उस बंदे से कहा कि तुम एक काम करो, इस कुत्ते को घुमा कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। वो बंदा कुत्ते को लेकर चला गया। करीब आधा घंटे बाद वो वापस कुत्ते को लेकर आश्रम में आया। तभी स्वामी जी ने देखा कि कुत्ता जोर जोर से हाँफ रहा था और बंदा बिल्कुल नॉर्मल था। इस पर स्वामी जी ने पूछा कि ये कुत्ता हाँफ क्यों रहा है? बंदे ने जवाब दिया कि मैं तो सीधे रास्ते चल रहा था, पर यह कुत्ता जहाँ जगह मिले वहाँ जा रहा था, गली के कुत्तों से लड़ रहा था, इसलिए ये इतना थक गया है और ये हाँफ रहा है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम तुम्हारी मंजिल को छोड़कर लोगों के पीछे भागते हो, जो लोग करते हैं वही करने की कोशिश करते हो और इसीलिए अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। और दोस्तों, हर बंदा आजकल ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हम लोगों के पीछे भागते हैं, उनको फॉलो करते हैं, किसी एक बंदे की सक्सेस देखकर हम भी वही करने लगते हैं और हद तो तब हो जाती है जब हम यहाँ पर भी नहीं रुकते और ये सिलसिला थोड़े दिनों बाद किसी और बंदे को देखकर फिर से रिपीट होता रहता है। और इस सब के चक्कर में हम खुद का टैलेंट कभी पहचान ही नहीं पाते और इसी वजह से हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाते। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करो तो खुद का टैलेंट देख कर करो, किसी की सफलता देख कर नहीं। दोस्तों, एक बार स्वामी जी अमेरिका गए हुए थे। एक दिन स्वामी जी घूमने के लिए बाहर निकले और घूमते घूमते वो नदी के पास पहुंच गए। वहां पर कुछ बच्चे थे। वो बच्चे नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे, पर किसी का भी निशाना लग नहीं रहा था। ये सब देखकर स्वामी जी उन बच्चों के पास गए, खुद निशाना लगाने लगे। बच्चे देख रहे थे कि स्वामी जी ये कर पाते हैं कि नहीं।
स्वामी जी ने पहला निशाना लगाया और वो एकदम सही लगा। स्वामी जी ने 12 बार निशाना लगाया और हर बार स्वामी जी का निशाना सटीक लगता था। यह सब देखकर बच्चे हैरान हो गए। बच्चों ने स्वामी जी से पूछा कि आप तो एक सन्यासी हो, तो फिर भी आपका निशाना सटीक क्यों लगता है? स्वामी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बच्चों, हम किसी भी काम में सफल तब होते हैं जब हम किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ करते हैं, पूरे ध्यान के साथ करते हैं। जब तुम अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाओगे तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। और दोस्तों, ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। हम एक टाइम पर बहुत से काम करते हैं और नतीजा यह होता है कि एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता। कोई भी चीज़ हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपना 100% उस चीज़ को दें। और फोकस बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है मेडिटेशन। अगर आप स्वामी जी की लाइफ के कुछ किस्से सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि स्वामी जी ध्यान को कितना इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि यही वो एक ऐसी चीज़ है जो आपका दिमाग तेज करती है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। स्वामी जी इतनी सारी चीज़ें याद रख पाते थे, इतना अच्छा सोच पाते थे, इसका एकमात्र कारण था स्वामी जी का फोकस। और इसी फोकस के दम पर नरेंद्र दत्त नामक एक शख्स को पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। शायद ये वीडियो उनकी भी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए